और मध्य प्रदेश के भिंड से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अवैध देशी शराब से भरा एक ट्रक बरामद किया गया है। 1500 पेटी देशी शराब इस ट्रक से जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, आगे की पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर से भिंड के रास्ते में ये बस जा रही थी। मेहगांव थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी मात्रा में देशी शराब यहां से जब्त की गई है। अवैध देशी शराब से भरा हुआ एक ट्रक बरामद किया गया है, जिसमें थोड़े नहीं बल्कि 1500 पेटी शराब थी और 1500 पेटी देशी शराब को भी पुलिस ने जब्त किया है। ड्राइवर को भी गिरफ्तार में लिया गया है और अब आगे ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। तो मेहगांव पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में देशी शराब भी जब्त की गई और आरोपी को भी यानी ट्रक चालक को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। राजधानी भोपाल से जुड़ी बड़ी खबर, लालपुर मार्केट में स्थित ज्वेलरी शॉप पे चोरी की वारदात हुई है। लाखों के सोने चांदी के गहने पार कर दिए गए हैं। चोरी के बाद गुस्साए व्यापारियों ने चक्का जाम किया है। वही एडिशनल डीसीपी राजेश सिंह भदौरिया इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन भी दिया है। तो जिस तरह से दिन दहाड़े ये चोरी की वारदात हुई और उसके बाद व्यापारियों में गुस्सा भी फूटा। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से आक्रोश में व्यापारियों ने यहां पर चक्का जाम कर दिया। जो मार्केट एरिया है वहां पर इसके बाद यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जिसके बाद एडिशनल डीसीपी राजेश सिंह भदौरिया खुद मौके पर पहुंचे और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का उन्होंने आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया व्यापारियों को, जिसके बाद जाकर ये मामला शांत हुआ। तो एक बड़ी घटना हुई है, दिन दहाड़े चोरी की घटना हुई है। ज्वेलरी शॉप में चोरों ने धावा बोल दिया और उसके बाद बड़ी मात्रा में यहां से सोने और चांदी के गहने पार कर दिए हैं। और इसी तरह की एक और घटना हुई है राजधानी भोपाल में। दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की उठाईगिरी से जुड़ी ये खबर। व्यापारी के बाइक में ये पैसे रखे थे और रुपए लेकर बदमाश वहां से फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। निशांतपुरा थाने के करौंद मंडी की यह वारदात बताई जा रही है। तो व्यापारी की बाइक से उठाईगिरी हुई है और ये सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त आप देख रहे हैं। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यही वो बाइक जिसमें पैसे नकद रखे हुए थे और उसके बाद चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और 10 लाख रुपए की उठाईगिरी की यह घटना हुई है। निशांतपुरा थाने के करौंद मंडी की ये तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई है। चोरी की यह वारदात हुई है, व्यापारी की बाइक से उठाईगिरी की गई और 10 लाख रुपए दिन दहाड़े चोर यहां से ले उठे हैं। तो राजधानी भोपाल में से जुड़ी दो बड़ी खबर, एक तरफ 10 लाख रुपए की उठाईगिरी तो वहीं दूसरी तरफ सोने और चांदी के जेवर चोरी किए गए हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ दिन दहाड़े उठाईगिरी का सीसीटीवी फुटेज, तो दूसरी तरफ चोरी के बाद किस तरह से आक्रोशित व्यापारियों ने चक्का जाम किया, इससे जुड़ी ये तस्वीर। राजधानी भोपाल में आज दो बड़ी वारदातें हुई हैं। एक तरफ दिन दहाड़े सराफा व्यापारी की दुकान से लूटपाट की घटना हुई है, सोने और चांदी के जेवर ले उड़े हैं यहां पर चोर। तो वहीं दूसरी घटना में डिक्की में रखे 10 लाख रुपए को चोरों ने पार कर दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर कितने बेखौफ हैं कि दिन दहाड़े भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे। और इन बड़ी खबरों के बाद अब कुछ और बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। बुरहानपुर खंडवा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्थाओं के प्रभार की जिम्मेदारी कमलनाथ ने निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को सौंपी है, जिस पर सियासत भी अब देखी जा रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को घेरा तो सामने आए शेरा। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का भरोसा राजनीतिक हलकों में नई सरगर्मी पैदा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी अब तक जाने अनजाने किसी भी बयान से बच रही है, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अरुण यादव के बहाने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शेरा के राजनीतिक प्रतिद्वंदी अरुण यादव के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कमलनाथ से पूछ लिया कि हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? जिसके बाद IBC24 पर सुरेंद्र सिंह शेरा खुद सफाई देने उतरे। उन्होंने अरुण यादव को अपना पारिवारिक दोस्त बताया और किसी मनमुटाव से इंकार कर दिया। साथ ही निर्दलीय होते हुए भी खुद को कांग्रेसी बता दिया। खंडवा बुरहानपुर
प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी शेरा भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? जेपी अग्रवाल साहब और 4 सेक्रेटरीज आए, सज्जन भैया आए, पीसी शर्मा साहब आए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ कंफ्यूजन है, उसको वो सीधा करे, ठीक करे। दरअसल बुरहानपुर में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। और अब बात टिकट के फॉर्मूले पर सियासत की। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जाटिया ने IBC24 से खास बातचीत में क्राइटेरिया और परिवारवाद को लेकर बड़ी बात कही थी, जिसके बाद अब बीजेपी में माहौल गर्माता जा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट। उम्र के क्राइटेरिया के कारण 2018 में टिकट काटे जाने से नाराज MP की पूर्व मंत्री कुसुम मेहदेले ने सत्यनारायण जटिया के बयान पर तीखा बयान दिया है। कुसुम मेहदेले ने कहा है कि उनका टिकट 75 साल की उम्र के कारण कटा था। उनके जैसे कई नेताओं का टिकट इसलिए कटा था। कुसुम मेहदेले ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा था कि वो पूरी तरह फिट हैं और टिकट मिलेगा तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो उनके भाई आशुतोष मेहदेले को टिकट दिया जाए। कुसुम मेहदेले ने अपनी पार्टी के इस बदलाव को लेकर बड़ा आरोप भी जड़ दिया। कुसुम मेहदेले ने कहा कि हो सकता है अब किसी नेता पुत्र को टिकट देना हो, इसीलिए नियम बदले जा रहे हों। ऐसे 4-5 लोगों को नहीं मिला था और बाबूलाल गौर साहब को नहीं मिला था, ऐसे कई लोगों को टिकट नहीं मिला था। तो उस समय क्राइटेरिया था, इसीलिए तो हम लोग का टिकट कटा, क्योंकि हम लोग तो फिजिकली आज भी फिट हैं और आज भी काम करने लायक है। दरअसल IBC24 से खास बात करते हुए सत्यनारायण जटिया ने कहा था कि समय समय पर कुछ बातें चलती हैं जो समय के साथ विस्मृत हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आगामी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है और इसी कड़ी में चुनाव के लिए बीजेपी ने खास टूल तैयार किया है। सोशल मीडिया, IT और कंटेंट से बीजेपी संगठन की पावरफुल प्लानिंग क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल में बीजेपी के IT और सोशल मीडिया के सुघोष का उद्घोष हो गया है। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश के हर मंडल से सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। ये कार्यकर्ता बूथ के कार्यकर्ताओं को ट्रेन करेंगे। बीजेपी सोशल मीडिया को मास्टर ट्रेनर इंटरनेट मीडिया का प्रशिक्षण देंगे। केंद्र स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव कंटेंट विशेषज्ञों की टीम बना रहे हैं। सुघोष का अभियान IT सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स के साथ उसकी शुरुआत हुई। हमारे नौजवान सुघोष के माध्यम से हर बूथ पर सोशल मीडिया IT की टीम तैनात होकर के आज वो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हर बूथ पर जाकर के वो इस भूमिका में जाने का काम करेंगे। तो हमारा एक बहुआयामी और महत्वपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों का लिया है। दरअसल MP बीजेपी का फोकस संगठन के लिए एक कमांडर सिस्टम विकसित करने पर है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सभी संपर्क में रहेंगे। मीडिया टीम को कंटेंट और IT टीम को फीडबैक देगी। कंटेंट और IT टीम के फीडबैक के बाद मीडिया टीम आक्रामकता बढ़ाएगी। और बात हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की। जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 बालिग सहेलियों की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें एक दूसरे के साथ रहने के लिए स्वतंत्र कर दिया। हाईकोर्ट ने एक युवती के पिता की याचिका को खारिज कर दिया है। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट में। जबलपुर हाईकोर्ट ने बालिग सहेलियों की इच्छा का सम्मान करते हुए इन्हें साथ रहने स्वतंत्र कर दिया है। युवती के पिता ने ये कहते हुए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी कि उनकी 18 साल की बेटी को 22 साल की एक युवती बरगलाकर अपने साथ भोपाल ले गई है, जहां वो साथ रह रहे हैं। पिता ने बेटी को युवती के चंगुल से छुड़ाकर अपने सुपुर्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने दोनों युवतियों की तलाश की और कोर्ट के सामने पेश किया। डिवीजन बेंच ने युवतियों से अलग अलग 1 घंटे बातचीत भी की। इस दौरान दोनों युवतियों ने अपनी मर्जी से साथ रहने की इच्छा जताई। माननीय उच्च न्यायालय ने ये अपना अभिमत दिया कि चूंकि बच्ची अडल्ट है, 18 वर्ष से ऊपर है, बालिग है, इसलिए वह स्वतंत्र है कि वो जहाँ रहना चाहे, जिसके साथ रहना चाहे वह रह सकते हैं। दरअसल जबलपुर के खमरिया इलाके में रहने वाली 2 सहेलियों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बचपन की सहेलियों के प्यार के बारे में जब परिवार वालों को पता चला तो दोनों लड़कियां भागकर भोपाल पहुंच गई। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये कहावत आपने भी जरूर सुनी होगी। और अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो इस कहावत का जीवंत उदाहरण है। खुद देखिए।
ये कागज है अतिक्रमणकारियों की धमक। ये जीता जागता उदाहरण है चोरी और सीनाजोरी का। ये मामला है अनूपपुर का, जहां अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो बकायदा लिखकर दिन दहाड़े कब्जा कर रहे हैं। हिम्मत इतनी कि सरकारी जमीन भी इनसे बची नहीं। इन्होंने बकायदा जिला अस्पताल की दीवार पर अपने नाम का पर्चा चस्पा भी कर रखा है। लेकिन जब प्रशासन को इसका पता चला तो अतिक्रमण हटाने पहुंच गए। एसडीएम अनूपपुर कमलेश पुरी की अगुवाई में तहसीलदार, सीएमएचओ और पुलिस की टीम ने दर्जनों अवैध कब्जे हटाए। गरीब आदमी फुटपाथ में धंधा करना चाहता हूँ। तो तुम्हारा धंधा नहीं है अभी, कहीं नहीं कर रहे हो? कर रहे भैया, दूसरे जमीन वो खरीदी हुई जमीन उसको। तो ये किसकी जमीन है? ये सरकार की, किसकी परमिशन से कर रहे हो? तो कोई का परमिशन नहीं। नगर पालिका के साथ एक प्लान बना कर किया जाएगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल अनूपपुर नगर निगम अतिक्रमण का अड्डा बनता जा रहा है। आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि ये अतिक्रमणकारी राजनीति संरक्षण में अपने काम को अंजाम देते हैं। और अब बात मंडला की। मंडला जिले में गरीबों की थाली से करीब 8 महीने से रोटी ही गायब है। करीब 8 महीने से रोटी के लिए तरस रहे हैं, जबकि चावल और नमक के लिए भी इन्हें कई बार राशन दुकानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 8 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी मंडला जिले के सरकारी उचित मूल्यों की दुकान से जरूरतमंद पात्र हितग्राहियों को राशन के तौर पर गेहूं का वितरण नहीं किया जा रहा है। गेहूं के अभाव में गरीबों की थाली से रोटी गायब हो गई है। उन्हें राशन के तौर पर सिर्फ चावल का ही वितरण किया जा रहा है। गेहूं नहीं मिलने की सूरत में लोग हाट बाजारों से महंगा गेहूं खरीदने को मजबूर है। कब से नहीं खाई है? अरे 6 महीना हो गए नहीं खाए। काहे अब मिले गेहूं जब तो का भी गेहूं तो नहीं मिल रहा है, चावल मिलता है और शक्कर। 4 महीने से तो हम गेहूं भी नहीं ले पा रहे हैं। इधर राशन दुकान संचालकों का कहना है कि गेहूं नहीं आने और सर्वर डाउन होने की वजह से हितग्राहियों को वितरण नहीं हो पा रहा है। वहीं खाद्य जिलाधिकारी का कहना है कि शासन से ही गेहूं नहीं आ रहा है। दुकान में आ नहीं रहा गेहूं। हमारे पास चावल है, शक्कर है, नमक है। 12 दुकानों पे गया था मैं, और मैंने खुद भी भोपाल स्तर पे ही बात की, लेटर भी लिखा वहाँ पे। इतना ही नहीं, गरीबों को राशन पाने के लिए सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर कई चक्कर काटने के बाद ही राशन मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश व्यवसाय के क्षेत्र में लगातार देश के नक्शे पर उभरता जा रहा है। इंदौर को और ऊंचाई देने के लिए आईटी, आईटीएस, बीपीओ कंपनियों के फाउंडर्स और सीईओ को प्राइड ऑफ एमपी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के 25 कंपनी फाउंडर्स और सीईओ को भारत सरकार में उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सम्मानित किया। इनके साथ सबसे तेजी से आगे बढ़ते दूसरे 50 कंपनी के फाउंडर्स और सीईओ को भी सम्मानित किया गया। मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि देश अब टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया है। सेमीकंडक्टर से लेकर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट अब भारत के पास है। भारत इस टेक्नोलॉजी के डोमेन में हमारा लीडरशिप है और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि आने वाले दशक को हम इंडिया के टिकेट मानेंगे। इंदौर ऐसे काफ़ी सारे सिटीज़ में भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ उभरे और उसके लिए पूरी ताकत से हम काम कर रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में 2000 स्टार्टअप हो चुके हैं। इनमें से अकेले इंदौर में 700 से ज्यादा स्टार्टअप आ गए हैं और ये सिलसिला जारी है। कोशिश की जा रही है कि 2025 तक 5000 स्टार्टअप केवल इंदौर शहर में ही शुरू किया जाए। 7 साल से एक हाईवे अपने विकास के इंतजार में है। मंडला, डिंडौरी और नरसिंहपुर जिले को मिलाकर मंडला संसदीय क्षेत्र है, जो कि 2 दशकों से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के नेतृत्व में विकास की बाट जोह रहा है। कुलस्ते यहां से लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, जबकि उनके ही संसदीय क्षेत्र में NH30 सालों से पूरा ही नहीं हो सका। हालांकि अब काम ने रफ्तार जरूर पकड़ लिया है, लेकिन पूरा कब तक होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। ये वो हाईवे है जिसके कारण 7 तारीख को मंडला आए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को माफी मांगनी पड़ी थी। जी हाँ, ये है नेशनल हाईवे 30, जिसका निर्माण कार्य पिछले 7 साल से कछुआ की गति पर चल रहा था और जितना काम हुआ वो भी घटिया। इस हाईवे के कारण जिले के लोग परेशान तो थे ही, उनके सिर पर हादसों का खतरा भी मंडराता रहता था। लेकिन केंद्रीय मंत्री की माफी और एक्शन के बाद नेशनल हाईवे 30 पर काम
टीजी से शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा बरेला से मंडला तक 400 करोड़ रुपए की लागत से 63 किलोमीटर का 2 लेन रोड बन रहा है। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सड़क का जितना काम बाकी है उसे सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो, जल्दी ये रोड अच्छा और पूरा करके दो। इस बीच उन्होंने जिले वासियों से और जनता से कहा, अभी तक आपको जो तकलीफ हुई है इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और बहुत से बार आपको तकलीफ हो रही है। आज मैं यहाँ आने के पहले मेरे अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो। मैंने आदेश दिया। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हालांकि लोगों का कहना है कि माफी मांगनी अच्छी बात है, पर सड़क का कार्य जल्दी कराएं। हम 7 साल से तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं तो यहाँ पे 1 साल हो गया आते, पर ये हालत मतलब ये है कि यहाँ की एक ये रोड हो गई यहाँ पे, और आगे जाके कुड़ा मेली में वहाँ पे भी यही हालत है। बहुत तकलीफ होती है मतलब आने जाने में, और ये ट्रक अगर बहुत चलते हैं तो इसके कारण से कहना चाहिए धूल मिट्टी भी बहुत उड़ती है, तो आंखों में बहुत परेशानी होती है। दरअसल मंडला जबलपुर के बीच 63.5 किलोमीटर मार्ग निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट 2015 में MPRDC ने GDCL कंपनी को दिया था। निर्माण कंपनी ने 17 दिसंबर 2015 को मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया। इसकी अनुमानित लागत 251.84 करोड़ रुपए थी, जिसका 18 महीने बाद 16 जून 2017 को इसका काम पूरा होना था। लेकिन करीब 7 साल बीतने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं हो सका। यहाँ तक कि इस घटिया काम और जनता को हो रही परेशानी को लेकर कुछ समय पहले कलेक्टर हर्षिका सिंह ने सड़क निर्माण कंपनी GDCL पर FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद निर्माण कार्य कंपनी के रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आगमन से पहले MP के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बायकार इस हाईवे का जायजा लिया और ये माना कि लापरवाही तो हुई है। चंद्रेश खरे, IBC 24, मंडला।